नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के इस बयान के बाद कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि साबका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नया कानून जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि आज नाफिजुल अमल हुआ है बाकायदा सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी के दस्तखत के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था, तो उन्होंने कहा कि इस बिल से मियां नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है सोशल मीडिया में और उनके ऊपर खूब लेदे भी हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर इस बिल का कोई फ़ायदा नहीं था तो फिर इतनी तेज़ी के साथ इसको मंजूर करवाने की क्या ज़रूरत थी। नाज़रीन, मैं आप तमाम अहबाब का इबहम इसमें दूर कर देता हूँ। जो 184/3 के तहत उनके ऊपर जो फैसला हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अपील दायर की थी और वो रिजेक्ट हुई थी। लेकिन जो उनकी नाअहली 62(1)(f) के तहत हुई थी, जिसका फैसला भी उमर अता बंदयाल जो साहब जो इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो नाअहली है वो ताहयात होगी। तो इसके ऊपर उन्होंने कोई भी किसी भी किस्म की नज़रसानी अपील नहीं दायर की थी। इसके ऊपर जो है नज़रसानी अपील होगी जिसमें साबका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को बेनिफिट मिलने का चांस मौजूद है। नाज़रीन, ज़ाहिर बात है हुकूमत ने ये जो बिल मंजूर किया है, अगर इसका कोई फ़ायदा ना होना होता तो इनको ज़रूरत नहीं थी इस हवाले से किसी भी तरह से इतना बड़ा स्टेप उठाने की। और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने सदर आरिफ अलवी से बाकायदा मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद अचानक इस बिल को साइन किया गया। और साइन करने के बाद आप अंदाज़ा करें कि इस बिल के साइन होने का आलम यह है कि इतनी सूरत के साथ ये सारा काम हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो थे 3 रुकनी जो ख़ास जो मशहूर हम ख्याल बेंच है वो हक्का बक्का रह गया। और उनका कहना, उन्होंने उसके बाद तमाम केसेस जो वहाँ पर उनकी समाअत जारी थी उनको ना सिर्फ पेंडिंग किया बल्कि अटार्नी जनरल से इस हवाले से वो पूछगिछ करते रहे कि ये बिल कैसे मंजूर हुआ, किस तरह ये सारा कुछ हो गया। तो ये उमर अता बंदयाल साहब के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन, जो मैं बात असल में आज करना चाहता हूँ वो है सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त इंतहाई गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी के इदारों को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ना सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुसलसल एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। नाज़रीन, आप झूठे प्रोपेगेंडे की एक वाज़ेह मिसाल देख सकते हैं। इमरान खान साहब ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उनका कहना था कि मेरे जो कराची के एक MP हैं शहजाद खान, उनके जो पूरा का पूरा जो कारोबारी फ्लीट है, वो जो ऑयल टैंकर्स खड़े हुए थे वहाँ पर, उनकी जो आग लगने की वीडियो उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा जी कि ये जो रजीम चेंज वाले हैं इन्होंने हमारे लोगों की जो वफादारियाँ तब्दील करने के लिए ये इस हद तक चले गए हैं कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको जला दिया है, उनके फ्लीट को। नाज़रीन, वो जब उसको चेक किया गया तो वो वीडियो जो थी वो 2021 में पेशावर के किसी टर्मिनल की वीडियो थी जिसमें वहाँ पर आग लगी थी और वो खुद आग लगी थी। नाज़रीन, उस झूठ और उस प्रोपेगेंडे को, जिसको तकरीबन लाखों लोगों ने उस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए और पूरी उन्होंने गालम गलोच की, उसके बाद इमरान खान साहब ने उसको हटा दिया। एक और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई जिसमें एक जो शख्स है उसकी कमीज़ उतरी हुई है और वहाँ पर उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और तशद्दुद जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है कुछ कमांडोज़ आर्मी के या पुलिस के खड़े हुए हैं। तो वो बेसिकली वो आज से 2 साल पहले वो या 3 साल पहले वो एक वीडियो थी जिसमें SSG जो कमांडोज ट्रेनिंग करते हैं और उस ट्रेनिंग के दौरान जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसकी वीडियो जो थी वो एक बिल्कुल वो अभी तक YouTube पर मौजूद है। और वो PTI UK ने इसको जारी किया और उनका कहना था कि ये देखें जी पाकिस्तान की जेलों में किस हद तक जो है वो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं और तमाम का तमाम जो PTI का जो वर्कर है वो इस वक्त ये जुल्म सह रहा है। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि हुकूमत, और फिर आपने परसों रात की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी जो राना सनाउल्लाह की थी, तो वो जब फेल हुई तो उसके बाद इन्होंने मुसलसल इस हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो जो खदीजा शाह जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। और एक उसके साथ साथ इब्रार की जो फैमिली है उसको उसके साथ रेप करने की धमकी दी गई और उनको कहा गया कि हम नंगा कर देंगे अगर आपने पार्टी चेंज ना की। तो जबकि आज इब्रार ने कह दिया कि ऐसा सवाल नहीं पैदा होता, मैं तो अपनी मर्ज़ी से मैंने पार्टी तब्दील की है। नाज़रीन, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इसके ख़ास मकासद हैं और मकासद सिर्फ ये हैं कि किसी तरह से भी
इमरान खान साहब जो है वो एक किस्म का दोबारा ऊपर आ सकें और दोबारा मजलूमियत का कार्ड खेल सकें। और बहुत सारे लोग नाज़रीन अब इस प्रोपेगेंडे का शिकार भी हो रहे हैं। हुकूमत जो है वो जितना ज़्यादा इसको डिले कर रही है कार्रवाइयों को, और हुकूमत जितना ज़्यादा इसको रिलैक्सेशन के माहौल में ले रही है, तो ये उतना ही ज़्यादा हुकूमत के गले पड़ता जा रहा है। और आप इस चीज़ को ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि जो इतना वावेला कर रहे हैं इस हवाले से कि आप, मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह ताला माफ़ करे कि वो उसका बताया भी नहीं जा सकता। आज बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब को इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एक SP की सरबराही में बाकायदा तौर पर कोट लखपत जेल में एक वफद भेजना पड़ा और वहाँ पर चेक करना पड़ा, और वहाँ पे फ़र्दन हर खतून के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनका कहना था कि जी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक माहौल है। और अडियाला जेल के हवाले से जो इनकी अपनी कारकुन PTI की पकड़ी गई थी, एक अनम शेख, उसने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अडियाला जेल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और हमारा सिक्योरिटी और बाकी सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक था। नाज़रीन, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन अब मिल गई है कि वो दोबारा से एक किस्म का अपने आप को रीयूनाइट कर रहे हैं, अब मुलाकातें कर रहे हैं, लोग दोबारा उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग उनको छोड़ रहे हैं तो साथ साथ में कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, जुड़ने की वजह सिर्फ ये है कि बहुत सारे ऐसे टिकट होल्डर जिन्होंने टिकट वापस कर दी है, तो उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब जो है दोबारा पावर में आएंगे, दोबारा अपना करिश्मा दिखाएंगे और उसके बाद जो टिकट की जो दौड़ है वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो वो इमरान खान वो कहते हैं कि वो, मैं देखे जी, मैं जितने मर्जी लोग चले जाएं तो मेरे पास लोगों की कमी नहीं होगी, क्योंकि उनका इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है, उनका प्रोपेगेंडा देखा जाता है, बिक रहा है और मुसलसल फैल रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से हुकूमत वक्त को, इस्टेब्लिशमेंट को बिल बैठ कर सोचना होगा। इस झूठे प्रोपेगेंडे के हवाले से मेरा अपना ताल्लुक सोशल मीडिया से, लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि सोशल मीडिया पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उठे, किसी की भी फेक वीडियो ऑडियो लगाए और उसके बाद उस शख्स का जीना हराम कर दे और उसके बाद पता चले कि ये तो झूठा प्रोपेगेंडा था। तो झूठे प्रोपेगेंडे के हवाले से हुकूमत वक्त को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा। बाकी रही बात, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए, मैं कहता हूँ वो जिसे कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ के लिए इंतहाई खुशहाइन इसलिए है कि अगर, हाँ, एक चीज़ है कि ये 25 जुलाई तक इसका, जो 28 जुलाई तक इसका टाइम है कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर इसको, आज अगर 28 तारीख है तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इसके ऊपर नज़रसानी जो है वो अपील दायर करनी है। तो अगर क्योंकि हुकूमत की ये भी मुझे इस हवाले से मुझे जो उनकी हिकमत अमली है वो मिल रही है कि हुकूमत ये कर रही है कि अगले 60 दिन जब ख़त्म होने वाले होंगे तो आखिरी दिनों में मियाँ नवाज शरीफ की अपील दायर की जाएगी और उसके बाद उसमें कुछ एतराज़ात लगवा कर और फिर कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से भी 16 सितंबर जो उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट का दिन है उसको करीब तक लाया जाए ताकि ये फैसला जो है वो इंडिपेंडेंट जजेस करें। लेकिन मेरे ख्याल में नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा इस हवाले से चांस मौजूद है, क्योंकि आज जो वफाकी जो मुशीर जो हैं एहतसाब के जो इरफान कादर एडवोकेट, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कहा है कि कोई बड़ा से बड़ा, जिसे कहते हैं कि क्रिमिनल भी जो है या बहुत बड़ा से बड़ा क्राइम भी जो है वो उम्र भर की जो नाअहली है उसको हमारे कानून में किसी तरह से भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हुकूमत, अदलिया, अब आज आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो फिक्रा था कि अटार्नी जनरल साहब आप पुल का किरदार अदा करें, तो पुल अब यही बनने वाला है कि मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो एक सेफ पैसेज दिया जाएगा और ज़्यादातर चांस यही है कि अगस्त से पहले मियाँ नवाज शरीफ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी और अगस्त में उनकी जो वापसी है वो 14 अगस्त या इस तरह का कोई दिन जो है नून लीग सोच रही है कि उनको जो है वापस बुलाया जाए और उस वक्त तक जो इमरान खान साहब हैं उनकी नाअहली भी हो जाए और उनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। तो ये बहुत सारी प्लानिंग्स जो हैं वो इस वक्त जारी और सारी हैं, लेकिन इस प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए हुकूमत वक्त को आगे आना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा झूठा प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा इस वक्त जो झूठ है वो फैलाया जा रहा है। और इस झूठ को रोकने के लिए हुकूमत वक्त को और इस्टेब्लिशमेंट को हर सूरत में मिल बैठना होगा और इसके लिए इंतहाई ठोस किस्म का लाहे अमल इख्तियार करना होगा। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।